पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणम करूं परमात्मा स्वरूप सदगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल। जीवन के सार्थकता करने के लिए अनेक वे देवान परिवार सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। मैं किन्ने प्रणाम करियो भाई? अब थाने लोगों ने प्रणाम थाना शरीर ने नहीं करया, थाना भीतर में मेरा भगवान आत्मा, उसको हमारा प्रणाम। व्यक्ति ने व्यक्तित्व को जिन दर्शन व्यक्तित्व की पूजा करता है, व्यक्ति की नहीं। और जो व्यक्ति में अटक जाते हैं वो वितराग वाणी के विपरीत चलते हैं, विपरीत बिल्कुल। रोज कोई नई नई बातें दे रही हूँ, प्रयत्न कर रही हूँ आपके समझ में आ जाए। परमात्मा महावीर ने समुद्र में बैठकर कर्म सिद्धांत की अद्भुत बातें जो उन्होंने कही है, उस अद्भुत बातों को कोई अद्भुत व्यक्ति ही सुन सकता है, बाकी तो अटेंडेंसी है। और जो समझता है सुनता है, उनके ही जीवन में बसंत बहार आएगी। बाकी रखड़ता बैठे लोग संसार में, उन्हीं के जीवन में वीतराग धर्म खिलेगा, जो कर्म सिद्धांत सुनने के बाद स्वयं को उसी अनुसार ढाल देता है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें, महान उपकार उन अरहंतों का कि जिन्होंने जाते जाते भी हमें कुछ दे गए। जैसा थाना पिताजी देवे ना, जाता जाता कहते देन था, ये हमारे पिता कुछ न कुछ साधक आत्माओं के जगत को समझने के लिए, संसार के कर्मों को समझने के लिए परमात्मा ने बड़ा पुरुषार्थ किया, खूब प्रयास किया है, और वो सहज होता है। तो षटखंडा गम में भी इसकी चर्चा है, कर्म सिद्धांत की। गीता में भी है, शुरू में ही गीता में तो भक्ति योग, कर्म योग, और तीसरा भक्ति योग एक, कर्म योग और एक है ज्ञान योग। गीता में बोलिए ऐसे कैसे हो गया? गीता में कैसे गया? गीता में कैसे गई? तीन बातें कहने वाला कौन था? तो भावी तीर्थंकर तो यही बातें बोलेंगे। वो तो अपने को लगता है गीता में अपना ही है, और अपना ही है। वो कृष्ण महाराज ने मैदान में गीता सुनाई थी, और भव्य आत्मा अर्जुन सुन रहे थे। पूरा अध्यात्म से भरा है गीता, और उस गीता में एक 9वां अध्याय है, 9वां पूरा आध्यात्मिक है। तो परमात्मा महावीर जी ने व्यवहार और निश्चय दोनों की बातें रखी है, अकेले निश्चय की नहीं, अकेले व्यवहार की नहीं। कुछ लोग एकांतवाद में चले गए, कोई व्यवहार में एकांत हो गए, कोई निश्चय में एकांत हो गए, और दोनों ही डूबने वाले हैं। दोनों ही व्यवहार यानी जिससे लोक व्यवहार चलता है या आगम खोल कर बताते, वो तो व्यवहार है। और निश्चय की साधना निज आत्मा के साथ होती है, निश्चय की यात्रा। और निश्चय की यात्रा करने का अधिकार एकमात्र कर्म भूमि मनुष्य को मिला है, और किसी दूसरा कोई मुंडा धोना ठा जाओ नहीं मिलता। कर्म भूमि का मनुष्य, युगलिया भी तो मनुष्य है नहीं? युगल जीव जो है हमारे यहाँ, इन लोगों ने शब्द अत्र मालूम नहीं है। युगलिया बेबी मनुष्य है, पर घाटे में, घाटे का मनुष्य जन्म है, घाटे का। युगलिया यानी हाँ 8 ने आप कई करो 11 युगलिया। अच्छी बात है, जोड़ा सो तो आज भी जन्मे है, ट्विंस। वो भी से नहीं, जहाँ एक लड़का एक लड़की जन्मते है ना, जो ये नहीं है शर्त। युगलिया के लिए ये शर्त नहीं है कि जोड़े से जन्मना, वो जोड़े से जन्मेंगे।
युगलिया के लिए यह शर्त है कि जिसकी उम्र करोड़ पूर्व से ज्यादा है, कुछ समय, भले एक समय की ज्यादा हो उम्र, वो अकर्म भूमि युगलिया कहला, और वो धर्म कर नहीं सकता, बिल्कुल ही नहीं। इसलिए हमारे यहाँ मोरा देवी माता कर्म भूमि की महिला है, कर्म भूमि। और नाभि राजा युगलिया में चले गए, उम्र ज्यादा आया तो दो ही भाई बहन साथ में आयोड़ा, नाभि राजा और मोरो देवी माता। पर नाभि राजा कर्म भूमि के नहीं गिने गए, कारण उनकी उम्र करोड़ पूर्व से ज्यादा, पहले बताया है, करोड़ पूर्व का लिखा भी है। वहां भी वे मनुष्य है, कल्प वृक्ष कहते उनकी इच्छा पूरी करे, पर कल्प वृक्ष भी उनकी इच्छा पूरी करे तो वो शरीर तक सीमित है। पूर्ण इच्छा तो मनुष्य व कर्म भूमि का मनुष्य जो इस संसार से मुक्त होना चाहता, कर्म को समझकर जीवनचर्या बदल देता है, वो सिर्फ कर्म भूमि मनुष्य। प्रकाश जी किसा भूमि रहो, ध्यान से सुनो, अबे नहीं तो अबे फटका रोला में घना लाड हो गया। बोलो कर्म भूमि, आप कठा रहो कर्म, जोर बोलो कि मारो थोड़ी, डांटो तो हूं छो थाने को तो छोड़ो। कर्म भूमि जहां जीव 80 कृषि ये कर्म करता हुआ आगे चलकर आध्यात्म जगत में चला जाए, और यह का सिर्फ कर्म भूमि मनुष्य के पास है, और चंद स्थान है कर्म भूमि, बाकी सब अनार्य ने से बैठे रखा है। तो उन कर्म भूमि मनुष्य को जब भगवान के समूह शरण में विराजमान है, कर्म भूमि के मनुष्य, दूसरा नहीं आवे, सन्नी पंचेंद्रिय बे कर्म भूमि मनुष्य वहां विराजमान है, और परमात्मा की दिव्य देशना सुनने में एकाग्र हुए है। एकाग्र थे 5 मिनट एकाग्रता ले तो ही कल्याण हुई, तो भी कितो लाड करनो और खानो, कितना लाड करना। मैं तो यही कह रही 5 मिनट बैठ के बता, मन भी बटे शांत रहो। 16 तारीख ने ध्यान से भी है, बैठ जो 3 घंटा रो, ध्यान है हमारे यहाँ, मान्यता है, पक्की बात है। संसार के जितने भी जीव है मानव जी, संसार में जितने भी जीव है, हर जीव में ध्यान है, हर जीव में ध्यान है। किसो एक दिन में भी ध्यान है नहीं है, ऐसा थोड़ी है। हाँ बोलो, याद को नहीं, याद दिलाऊं, ध्यान नहीं है, माँ तो खराब है, कहीं माँ तो खराब है। सन्नी मनुष्य कर्म भूमि का, इनके पास तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, बाकी जीवों के पास अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान, रात दिन दुख झेलता रहे। ध्यान में आया तो ऊपर आओ पच के लिखाएंगे। ध्यान हर जीव में है, पर मोक्ष मार्ग का सम्यक ध्यान तो कर्म भूमि मनुष्य के पास है। मनुष्य पुरुषार्थ करे तो शुक्ल ध्यान प्राप्त कर सकता है। कौन सा शुक्ल ध्यान? जो मोक्ष मार्ग में जाने के लिए सहयोगी, और वहां कुछ भी नहीं, अपने स्वयं के ज्ञान में रमण करता हुआ जीव आगे सरकता है। और एक ये भी बात कर दो कि वर्तमान में शुक्ल ध्यान भी नहीं और साइक संकित भी नहीं है, नहीं है, दोनों भी नहीं है, दावे के साथ कह रहे हैं। थाने नी ध्यान में तो शास्त्र सामने रख दे, उन्हें देखो ये बातों साइक संकित है क्या, शुक्ल ध्यान है। धर्म ध्यान ने मारा मारी है, धर्म ध्यान भी आज नहीं है, वो धर्म ध्यान जिसके साथ सम्यक दर्शन है, सत्य की अनुभूति है, और यही रास्ता सही है, ये सत्य है, इसके साथ वो धर्म ध्यान होता है, तब वो हमारे पास आज अशुभ को तोड़ने वाला और शुभ में ले जाने वाला धर्म ध्यान भी न क्यों है। कहना तो मैं ही कह दूं, मने भी है मार्ग नहीं है, क्या करना धर्म क्रिया, खाली क्रिया धर्म ध्यान नहीं होती है, क्रिया करना सिर्फ धर्म ध्यान नहीं होता है। तुम्हारे अंतरंग परिणामों में परिणामों की विशुद्धि विशेष शुद्धि होवे, तब वो धर्म ध्यान की ओर चलता है। किसके परिणाम विशुद्ध है बताओ आज? ठेकेवाला अर्चना जी के मार्ग नहीं है विशुद्ध,
पर चिंतन में है हमारे, प्रकट नहीं है। तो ज्ञानी जन जो कह रखे हैं कि ये पात्रता तुम्हें मिली है, पर तुमने पात्र गंदा किया या पात्र में वितराग वाणी लिया, आपका विषय है। और कर्म सिद्धांत आपको समझा रहा है बार बार। आज एक अगले कर्म पर चलेंगे जिसका नाम है नाम कर्म। नाम कर्म 6 नंबर पे है। अध्यक्ष महोदय मैं तो बैठी उठ गई है। 6 कर्म चल रहा है। कई नाव है बिरो, बोलना नहीं बीच में कोई, कान मार कर नीचे दिखे आंचा बटी में है। हाँ, नाम कर्म, इसको एक चित्रकार की उपमा दी है। नाम कर्म किसकी उपमा दी है? चित्रकार की उपमा। जैसे चित्रकार के पास मटेरियल है और वो चित्र निकालता है, वो इसको चित्रकार की उपमा दी है नाम कर्म को। और दूसरी बात ये, नाम कर्म 8 कर्म में नाम कर्म की सबसे ज्यादा प्रकृतियां हैं। नाम कर्म की, ज्ञान की भी ज्ञानावरण की भी प्रकृतियां ज्यादा नहीं, मोहनीय की भी प्रकृतियां ज्यादा नहीं, दर्शनावरण की भी प्रकृतियां ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा परिवार लेकर बैठा ये नाम कर्म। कोई 93 मानता है, 93 भी है, कोई 103 मानता है। सबसे ज्यादा प्रकृतियां नाम कर्म के पास है। और नाम कर्म ये 2 भागों में विभाजित है, एक अशुभ नाम कर्म और एक शुभ नाम कर्म। ये उसके 2 भेद है नाम कर्म के। पाप के फल की जो 82 प्रकृतियां है वे सारे घाती कर्म की है। घाती कर्म किनके? हाँ? अच्छा, आत्मगुणों की दबावे, नष्ट नहीं करे, दबावे है, नष्ट तो हो ही नहीं सकता। तो नाम ये मोहनीय का गया था हमारे पाप की जो प्रकृतियां जो बैठी है पूरे के पूरे घाती कर्म की है। और नाम कर्म की जो प्रकृतियां है उस प्रकृतियों से शरीर की रचना करता है आदमी के, शरीर की रचना। जो जो पुरुष जन्म से तुम प्रकृतियां लेकर आए हो साथ में, और इस जन्म में भी कुछ इकट्ठा किए, तो उस अनुसार वो शरीर की रचना करता है। और एक बात और समझ लेना, नाम कर्म के पास जो चितेरा है और वो प्रतिमा तैयार करा, शरीर तैयार कर रहा है, तो उसका अपना कोई मटेरियल नहीं है। ये जो मटेरियल मिला है, रॉ मटेरियल क्या माना जिन्हें आपा कोई मकान बना तो रॉ मटेरियल लेना हो, पछो वो काम करने वाला तैयार करे, उसका खुद का थोड़ी है। कोई बंगले बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, मटेरियल तो मालिक देता है, करने का काम सिर्फ रचना ढांचा तैयार करने का काम नाम कर्म करता है। नाम कर का अपना कुछ भी नहीं है। जैसा भी मटेरियल मिला है, कमजोर मिला है, हल्का मिला है, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला है, नाम कर्म उसकी रचना कर दे। कुछ जीव ऐसे कि ज्ञानावरण कर्म बांध कर आया है और तीव्र ज्ञानावरण कर्म बांधा है, वो फल बनकर इसके पास आता है। नाम कर्म के पास वो मटेरियल आता है और देख लेता है कि इसने ज्ञानावरण कर्म तीव्र बने हुए हैं, तो गुंगो ने बहरो हो जावे, जन्म तो ही गुंगा बहराया कटो। ये घाती कर्मों ने मसाला दिया है सारा। घाती कर्म यानी जो आत्मा के गुणों की हिलना होती है, घाती कर्म आत्मगुणों को दबाता है। और परमात्मा महावीर उसको दबाने वाले कर्म को बाहर निकालने के टेक्निक दे रहे। टेक्निक तुम्हारे पास है, सारा सारा मटेरियल वहां से आया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये घाती कर्म 4 है। नाम कर्म तो अघाती कर्म है, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा कर सकता। नाम कर्म वो तो है अपना, उसको जो ड्यूटी दी वो ड्यूटी का काम कर रहा है। नाम कर्म कुछ नहीं कर, जो भी मिली चीज उसे, अगर हल्की चीज मिली है कभी कर्मों के द्वारा, कठिन लग रही है, कठिन लग रही है कि थोड़ा समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ तो मैं ही हाल 2 महीना
2 मिनट थोड़ा कमी। तो जो मटेरियल वो आया है, हल्का मटेरियल आया है, नाम करने में वैसी रचना कर दी शरीर की। कोई ने एक आंख को नहीं, कोई ने कान सुन जे को नहीं, कोई मतिमंद है, किसी का नाक ठीक नहीं। 32 शरीर के जो 32 लक्षण है, पूरे लक्षण नहीं है, तो जो मटेरियल वहां से आया ये तैयार करता है। अब इन्हें समझाने को उदाहरण दो। शादी विवाह में आपने कीमती कपड़े लाए हैं दूल्हे के लिए, कीमती कपड़े लाए हैं। हो सकता है 50,000 रुपया मीटर का भी कपड़ा हो सकता है। और अच्छे एक जो दर्जी कपड़ा सीता है उसके पास गया और इसके माप का ये सूट एंड बूट कही रहते को सिलना है, और दर्जी के पास कपड़ा दे दिया, भारी कीमती कपड़ा दिया है, सफारी सिनी है, दिया है और बड़ा कीमती है, वो देता है। फिर वो दर्जी उसका माप लेता है, लेवे माप लेवे, पछ दर्जी भी कपड़ा माते लाइना मारे, सफेद चौक पे उसके उस पर मारता है, लाइने मारता, वो देख रहा है 50,000 रुपया मीटरों कपड़ो, वो तो गंदो कर रही है। और माप लेने का उस पर कर दिया, वो देख रहा है, उसने उठाई कैंची बड़ी, फाड़ने के लिए थोड़ी है ये, 50,000 रुपए का कपड़ा, मीटर का कपड़ा, तू कैंची लगा रहा है, हमको नहीं सीना है, कैंची मत लगा। बिना कैंची के सी, तो बता दो कौन बिना कैंची के सी सके। कर्मों की कैंची मरवा रहे अरिहंत जी, कैसी कैंची लगाना। और वो दर्जी उस पर ये सफेद लाइनें मार रहा है, जिसके उसकी जो फिटिंग की बात है वो कर रहा है। वो क्या, नहीं काटना नहीं इसको, फाड़ना नहीं इसको, नहीं तो ये ले जाओ कपड़ा खाना। दर्जी कहता है कितनी कीमती कपड़ा हो, उसकी कटिंग करनी पड़ेगी, उसकी कटिंग करनी पड़ेगी, और सही कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग सही है तो फिटिंग भी सही है, और कटिंग बिगड़ गई तो फिटेंगी। मालिक बोई बोई करे, कपड़ा बिगाड़ दिया ना, कपड़ा बिगाड़ दिया, देवणुच कहने ये कपड़ा ओढ़ लेना, देवण कहने है। हल्का मटेरियल दिया है, शादी का कोई गरीब है, सामान्य है, तो उसने हल्का कपड़ा दिया है, तो हल्के कपड़े के अनुसार वो दर्जी कटिंग कर देगा। मेन कपड़ा हल्का है या भारी है विषय नहीं, विषय ये कि कटिंग कैसे कर। परमात्मा की वाणी तुम्हारे भीतर की कटिंग कर रहे हैं, कटिंग तुम्हारे भीतर में परमात्मा की छवि है, और वहां कहाँ रुकी है, कहाँ प्रकट नहीं हो रही है, तो परमात्मा महावीर कटिंग करवाते हैं। किसका आधार लेकर कटिंग कराते हैं? लीजिए, कौन से कर्म है? कट गया प्रतिकरण जिन्हें आवे जगह 5 प्रकार की कटिंग करता है, मिथ्या, अवरत, प्रमाद, कषाय और योग। ये कटिंग करता है, दिशा दीख है, पर कर्मा में दुर्दशा ही लिखी हो तो प्रभु भी कहीं करेगा। हल्का मट अगर कलाकार होशियार है और हल्का मटेरियल आला है, तो उसमें भी कला करके वो तैयार कर देता है, अच्छी चीज बना देता है। आजकल तो चल रहा है कचरे में से कला चल रहा है आजकल। ओ बिगड़ गयो के यू कर ले, ओ बिगड़ गयो के यू कर ले, कर्म बिगड़े कि कहीं नहीं करा। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? नाम कर्म ने सिर्फ वहां नौकरी की है, मालिक की, और वो मटेरियल आया है तो बनाता है। कदाच बिगड़ा हुआ अगर मटेरियल आया, खराब मटेरियल भी आया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक से ढांचा तैयार करता है और वो अपनी कला को दिखा रहा है। मनुष्य जन्म में भी बिगड़ा हुआ मटेरियल आया हुआ है, कईयों के है, ऐसा थोड़ी है नहीं। मटेरियल कितना भी बिगड़ा हुआ हो, होशियार बाई वे तो घर में ही बिगड़ी हुई चीज ठीक कर देवे, तो ये बिगड़ा हुआ जो ढांचा करा उसका भी कल्याण हो सकता है, हो सकता है। जैसे मटेरियल के साथ उन्होंने उनका शरीर बनाया है, कहाँ कुछ है कहाँ कुछ है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सुडोल है, कोई बेडोल है, कोई बांक निकला हुआ है। जैसे हमारे अष्टावर के जी 8 जगह बांकती पर महान पंडित हुआ, वे भी बिगड़ा हुआ मटेरियल था, तो कलाकार ने वो नाम करने बराबर बना तो दिया है, जैसा मिला वैसा मिल दिया,
पर वे भी देखो अष्टावक्र जी, उन्होंने भी पंडित जो हमारे महाराज जनक के द्वार पर सभा में उन्होंने सारी बात बताई थी। उन्होंने मटेरियल कैसा आया और कैसा बिगड़ा है वो बात अलग है, नाम कर्म उसको ठीक देता है। पांचों इंद्रिया परिपूर्ण मिल सकती है, पांचों इंद्रिया सन्निपण है, सब मिल रहा है, शरीर की रचना। कच्चे मटेरियल से भी लोग अच्छी कला निकालते हैं, कच्चे मटेरियल के साथ लोग अच्छा कर्म कर लेते हैं। है कोई याद आपने? हरि के श्रृंगार, काला था, कलौटा था, किसको अच्छा भी नहीं लगता, वो बात करे तो भी अच्छा नहीं लगता, वो बैठे तो भी अच्छा नहीं लगता, बच्चों के साथ खेलने आए तो वो भी खेलने नहीं, सर बाजू में। कई लोग ऐसे कि पास में नहीं बैठे तो अच्छा, ऐसा भी लगता है। आपके दैनंदिन जीवन में ये बातें आती है। कई लोग कितने कड़क बोले पर उनकी बोली भी सुहावनी लगती है। कई लोग ऐसे हैं भले काले भी है पर लुकिंग में चेहरा बड़ा अच्छा है, जैसे कृष्ण महाराज काले कलुट है। नेमिनाथ भगवान किन कहे भगवान? अब आई गए तो भगवान किन कहे? क्या भगवान है ने क्या? किन कहा भगवान महावीर स्वामी की? अरे भगवान किन कहे हाल तो बंसीलाल शाह थाना पड़ोस नहीं पूछ लो, थोड़े थोड़े एक दूसरा देखकर बात। भगवान किसको कहते हैं? हाँ जी, कौन बताया पीछे? हाँ? भगवान का अर्थ है जो आत्मा के ऐश्वर्य को लेकर बैठा है। आत्मा का ऐश्वर्य है जो सिद्धों का उस या अरिहंतों का जो है, जिनके पास वो ऐश्वर्य। धनवान किने कहमा भाई? तो घणो बेगो ठाए। किसको कहते हैं हम धनवान? जिनके पास अब्जों का धन है उनको धनवान कहे। गाड़ीवान किने कहे? कि जो गाड़ियों धंधो करे वो गाड़ीवान है। कोई धनवान है, कोई गाड़ीवान। ये भगवान है जिनके पास आत्मा का ऐश्वर्य, केवल ज्ञान, केवल दर्शन जिनके पास है, वे भगवान है हमारे। खाली भगवान भगवान करके बैठे, और भगवान क्या है? आयो ध्यान में, समझ में आया कि परमार जी? भगवान जिसके पास आत्मा का ऐश्वर्य है, अपने अपने आत्म गुणों से सज्जित है। अरिहंत का नाम यूं नहीं लिया जाता, भाई यही थोड़ी उनको वंदन किया जाता कि भैया ने देवता आवे न अष्ट प्रतिवार्य आवे न जगह जगह समोसरण की रचना करे और अतरा देव देविया आवे इसलिए भगवान पूजित नहीं है। ये तो बाह्य की बात है। भगवान पूजित है कि उनके पास केवल ज्ञान और केवल दर्शन। उनकी पूजा इसलिए कि मुझे भी वो प्राप्त करना है। थानारी बात नहीं को थाने कहीं प्राप्त करना, थाने फक्त सुनना है और क्या है। तो परमात्मा महावीर जी ने कहा है कि ये नाम कर्म कैसे बंधन करता है, ऐसी कौन सी गलतियां करता है जो बंध करता है कर्मों का। नाम कर्म में एक शुभ नाम कर्म, एक अशुभ नाम कर्म। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्नामना तद विपरीतम शुभस्य। दो भेद है, एक अशुभ और एक अशुभ। शुभ नाम कर्म जीव कैसे बंद करता है, थोड़ी इस बारे में ही बता दूं आपको। जो शुभ नाम कर्म बंधा हुआ है उसके पीछे मन वचन काया की सरलता। शुभ नाम कर्म का जो बंध होता है सारी शुभ चीजें मिलती है। और वो कौन सी शुभ चीजें मिलती है बता रही हूं आगे। तो वहां पर नाम कर्म के बंध का कारण है मन वचन काया की कुटिलता, कपटता, औरों को फंसाने की बातें। ईर्षु कुण छूट्यो बताओ, थाना में कुण छूट्यो है कि मन वचन काया की सरलता, सरलता है, कुटिलता नहीं है। कोई एक बता दो। हाँ भाई, अतरा होड़े क्यों बोलो? दिलसुख भाई ने अतरा जोर जोर बोलो, कोई नहीं दिखे। समझ में आए?
शुभ आज जो प्रकृति आज हमारे पास शुभ, सारी इंद्रिया परिपूर्ण है, वाणी व्यवस्थित है, कान व्यवस्थित है। ये तुम्हारा सौभाग्य है। मैंने नहीं दिया, जिन वाणी ने नहीं दिया, ये आप पूर्व जन्म में लेकर आए हो। अपने कर्मों का सारा बाजार, खाली शरीर छोड़ के आ गए और कर्मों का बाजार लेकर यहाँ आए। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसको क्या कहते हैं? सबको बताया हुआ है, इसको संचित कर्म कहते हैं। बताया है पहले, संचित कर्म। और उसी जन्म में जो उदय में आने वाले उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। जीवन में भी ठीक नहीं जीवा दे, मरण में भी बेगो नहीं मरण दे। थारी उमर वाते दूसरो कौन मारेला। शुभ नाम कर्म हमारी सारी व्यवस्था दे। भली चेहरे पर कलर शरीर का काला भी है तो लोग उसको बड़े प्यार से, शरीर का विषय उसका पुण्य जबरदस्त है। कलर पर लोग कलर पर जाते हैं, अधिकतर लोग कलर पर जाते। आजकल छोड़ो क्या, गोरी भी कोनी न, लुकिंग में भी अच्छी नहीं है, तो थारो ही मुंडो कांच में देखा ना कैसे है, देख लो कांच में उस योग्य है क्या? जो कुछ मिला है परिपूर्ण इंद्रिया मिली है तो मटेरियल वहां से आया है। ज्ञानावरणीय कर्म के 10 कारणों से जो भोगता है तो वहां से आ रहा है। नाम करने अपनी ओर से कुछ भी नहीं, मेहनत करी है वो शरीर बनाने की। तो नाम कर्म के जो बंध के कारण बताया, पहला बताया मन वचन काया की कुटिलता। औरों को कैसे मैं खत्म करूं कुटिलता करके। आज तो बहुत चल रहा है। भली आर्थिक दृष्टि से भी कहो कि ने कमजोर करना है तो माथा घना चाले, मानो आटे माथा नहीं चाले। आगे फजीती है, आगे फजीती नहीं होवे, इसलिए ये थोड़ा ठीक से सुनो। दूसरा, सोचना कुछ और बोलना कुछ, केवे कहीं न करे कही है। सोचना कुछ अलग है और बोलना कुछ अलग, तफावत है दोनों में। मन और मुख एक नहीं है। मन और मुख, जिन वाणी सुनते वक्त मन और मुख एक हो जाना चाहिए, तब शांति से सुन सकते हो। चुगलखोरीपना, चुगलिया करनी, पिट्ठी मनसम न खाए जाओ तेरा धन करा। पेट के पीछे भी किसी की चुगली मत करो। उसके बाद वे फरमा रहे हैं चित्त की अस्थिरता। चित्त की थे आज मैंने कहा चित्त ही नहीं लगे, कटे लगायो। चित्त नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? लगाया तो नहीं है। पाप की प्रकृतियां लेकर आया है तो उसमें रुचि नहीं आती। जिनवाणी में संसारी बात में घड़ी, मैं थाने एक बात पूछू, मैं तो रोज जो भी आटे लोग आवे व्याख्यान में सुनने और मैं सोनार गिन्नी प्रभाव न कर रोज करन लागू। मैंने कोई देवता दे दिया रहे समझो, अरे बेटे ने जगह नहीं मिलेगा। तुम संतों के पास जाते हो तो भिखारी मत कर बनकर जाना। हम भिखारी बनकर जा रहे हो, वो सही है। किस लिए जाते हो संतों के पास? हाँ सा मैंने मत्स्य का पंचम काल कहा। अब के बोले कहीं न करे कहीं हमने जड़ की पूजा करी है ज्यादा, जड़ को अपना माना है। और इस जड़ को मानने के कारण हमारी यात्रा ही बहिरात्मा की बाहर की यात्रा है। यात्रा नहीं, वो जत्रा है। यात्रा तो परमात्मा की है। तो वहां पर कह रहे कि चुगलखोरी, चित्त की अस्थिरता, काम में मन नहीं लागे, माड़ा में मन नहीं लागे। પછી પૂછું કટે मन लागे नोटा मोजन में। वो तो कोई बीच में आ जाओ तो मेरी गिराई। अरे नोटा बंडल एक कर नहीं, 3 बार गिने, बराबर है बराबर है बराबर। नहीं तब तो मशीन भी आएगी, पर वो असली नकली के विषय। 3 बार नोटो गणो पर दिन में एक बार तो प्योरी बात कभी चिंतन करो कि क्या घंटा सवा घंटा बोलने वाली मैं हूं। थानी तो पूजा उतारो अच्छे। आगे वे फरमा रहे कूड़ा तोल कूड़ा माप, झूठे माप तोल कर। देखो ये उधर से आया है, मोहनीय कर्म के उधर से आया है सारा। किसी को धोखा देना,
लोग पैसा लाना ब्याजू 1% नहीं चुके जना 2% नहीं चुके जना 3% का लाइन 2% वाला ने दे 3% नहीं चुके जना 4% लावे मन अध्यक्ष ने जावे मन 4% पैसा थाने दूसरा तनाव नहीं लियो 4% 5% लोगों की आंतड़े निकाल रहे हैं बाहर। ये गलत चीज है। जो बाजार में चलती है बैंक का जो हिसाब है वो ठीक है, पर तुमने लोभ के भीतर खुद का ही नुकसान कर लिया। खोटा तोल खोटा माप वो भी है। मिलावट का माल देना, मिलावटी भाषा पूरी खोटी। लूणरी रोटियां पोवे आटो ही कोनी भी मैं कोरी लूणरी रोटियां पोवे है। समझ जाना, मैं इशारा कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही, समझ जाओ, बिगड़े नहीं यहाँ। इसके विपरीत शुभ नाम कर्म, मन वचन काया की पवित्रता है। वेद शब्द पासा लिखना जिसमें शुभ नाम कर्म का बंध होता है। और शुभ नाम कर्म का मटेरियल मिला है उस नाम कर्म को, इसने अच्छा शरीर बना दिया, अच्छा कलर दिया, अच्छी वाणी दी, श्रवण के लिए अच्छी ताकत दी, सोचने के लिए अच्छी ताकत दी, सब कुछ अच्छा मिला, पर थे बिगड़ेड़ा लोग अच्छी चीज का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसके साथ वे फरमा रहे शुभ नाम कर्म, तो वाणी भी सुंदर मिलती है। हमारे वचन कोई सुनना भी चाहता है और कोई और भी भारी बोले तो कोई सुनना नहीं चाहे, कारण उसका पाप का उदय, मटेरियल खोटा है, उसका सही उपयोग नहीं। हरिकेशी अणगार को क्या मिला था, कौन सा मटेरियल, काला न कलूटा कोई करने नहीं आउन दे, पर वो उस जीव को ज्ञानियों ने स्वीकार कर लिया और केवली बन गया। ते काला है कैसा वो विषय नहीं, तुम अंतर में कैसे हो, तुम्हारी वाणी क्या है, तुम्हारा सोच क्या है, तुम्हारा क्रिया क्या है। तीन ही योगों का सही प्रयोग शुभ कर्म, स्वयं के लिए और दुखी जीवों के लिए तुम मन वचन काया का प्रयोग करो तो शुभ नाम कर्म वो मिलता है। अच्छे संस्कार होने चाहिए साथ में। मिलो तो घणो पर बिगाड़ दियो, बाप कने पैसो घणो ने बेटे रमी खेलने बिगाड़ दिया। ये क्या है, करोड़ों अब्जो कमावे ने बेटे रमी खेले रमी। अबे तो वो लगा दियो बेल लगा दियो सरकार, पर थारा माता और करी भी घना चाल रहा है, नहीं चाल रहा थोड़ी आईपीएल पर भी सट्टे लगते हैं, वो छक्को मारे के चौको मारे 2 जना में सट्टा लागे। मनुष्य जीवन के साथ सही जजमेंट नहीं लिया, सही जजमेंट, वाणी भी बिगड़ी है, सोच भी बिगड़ी हुई है, और काया से किया गया किसी के लिए कर्म वो भी बिगाड़ दिया। कौन आवण थाने, भगवान महावीर ने बुलाऊं थाने समझाने वास्ते, बुलाऊं दिए नहीं कि आगम ही छे। मैं आगम किस तो बात कर रही, किन कहो आगम राख, गांधी गांधी ना बोरा होती जाई निकलियो ना, चलो ठीक है बोलो, कई प्रश्न पूछो। आगम ने किन कहो, राकेश जी धोड़ा हुन लाग गया ना, आगम रा नाम मालूम को नहीं अर्थ थाने। हाँ वेने कहो कि मने कहो नहीं तो सुनी जो को नहीं जो। आगम का अर्थ है आप्त पुरुषों के द्वारा कहा गया, वे आप्त पुरुष है हमारे केवली भगवान, चाहे सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली, उनसे मिल उनके द्वारा कही गई वाणी है, जिसको हम जिन्न वाणी कहते हैं। ये जिनेश्वर के द्वारा कही गई वाणी है, वो देशना जिसको हम कहते हैं, वो है और मिली है। आ यानी आप्त पुरुषों के द्वारा आई हुई, ग यानी गणधरों के द्वारा गूंथी गई, एकत्रित की गई। गणधर, गणधरो कई अर्थ हो, दख गणधर किने कहवे, थाने पूछो पाछा बोलिए तो मौन कर लो, पूछू मैं आऊं ना बोलना। गणधर किसको कहता है सुरेश भाई? हाँ
गणधर जा रहे आगे नहीं मालूम। तो कतरा गणधर थोड़ा कुछ है, वो 11 भी कोई नहीं, 24 तीर्थंकर का गणधर तो 1452 है। खाने का देता है गणधर यानी गणों का नायक, गणों का नायक, जिनके अंडर में 500 मुनिराज रहते थे। गौतम स्वामी, अग्निभूति, वायुभूति गण, जो गणों का नायक है वो गणधर है। तो गणपति को भी हम गणधर कह सकते हैं, गणपति को भी गणधर कह सकते हैं। नायक है देवों का, गणधर है। घर में बूढ़ा बाप है और सब उनके मानते तो तुम्हारा घर का गणधर है, सारी व्यवस्था देता है, सारी व्यवस्था। गणधर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गणधर है तो वो जो संघ के संचालन करने वाला, जैसे तुम्हारे परिवार का संचालन करने वाला, जैसे समाज का संचालन करने वाला, वो गणधर होता है। आज भले तो समाज संचालन के बात करो पर गणधर नहीं हो, कारण संचालन ठीक नहीं है, जैसा चाहिए वैसा नहीं है। तो यहां पर वे फरमा रहे, वाणी में मधुरता हो, व्यवहार में पवित्रता हो, और सोच में ऊंची सोच होनी चाहिए। मुंडो मिलियो मिठो बोले ने दिन भर दिन जुगियो की गाड़ियां चालू जा खानी गाड़ियां नहीं है। मधुर वाक्य कब बोलेंगे? बोलने कई लागे, मीठो बोलने कई लागे, नोटिस भाटा पड़ गया सारा। भाषा में भिखारीपन कयो लागे ने टक्को, ढूंढो धर्म पक्को। बोली में पैसा लागे, पत्थर तकलीफ कही है मीठो बोलने। अच्छा मटेरियल मिला पर उसका दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग। प्रभु रामचंद्र जी लंका जीतकर अपनी पत्नी सीता, भाई सभी के साथ और भी उनके सेनानी साथ में अयोध्या में आए हुए हैं। अयोध्या में और सुहागनिया मंगल गीत गा रहे, कोई कलशों से बधाती है, कोई फूल डालती है और उनको बधा के ले रखे हैं। अयोध्या में सारी जनता खुश है, अड़ोस पड़ोस वाले गांव वाले भी वहां आ रहे हैं। और जब भी जैसे ही अयोध्या में राम जी पधार गए और उनका भव्य स्वागत है। अब बार तो अधिकतर चोरारो स्वागत है, चोरारो स्वागत। क्यों? नेता है, क्या का नेता, नेतागिरी करता है, नेता नहीं। समाज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जनता ने तुम्हें जीत के दिया है तो तुम्हें उसका सही उपयोग करना चाहिए। सही कर्म किए है और उसने कर्म रूपी नेता ने तुम्हें अच्छा मटेरियल दिया है और नाम कर्म ने तैयार किया है, हमने दुरुपयोग किया है। ईमानदारी से बोलो और कुछ मत करो। सवेरे सवेरे कम से कम 11 बजे तक के ने गाली मत दो, तो अगला समय अच्छा जाएगा, दिन अच्छा। और जिसका दिन अच्छा जाएगा उसकी रात भी अच्छी है। उत्तराधीन में गाथा है उसकी, आते समय वो बताऊंगी गाथा क्या कह रही। तो वहां पर चारों तरफ मंगल गीत गाए जा रहे, लोगों ने प्रभु रामचंद्र जी के अपनी परिवार के साथ पधारने की खुशी में कहीं अन्नम छत्र खोले हैं, अन्नम छत्र जैसे भोजन फ्री, कहीं पाणपोया खोली है, ठंडा पानी, कहीं औषधालय खोले हैं, कहीं धर्मशालाएं खोली है विश्रांति के लिए। खुशी में प्रभु आए थे, खुशी में बहुत सारे लगा दिया। आम जनता भी खुश है कि देखो प्रभु रामचंद्र जी ने इतनी बातें करा दी है। एक अन्न नक्षत्रम पर एक बार हनुमान जी को खड़ा किया। महाप्रभु राम भक्त हनुमान जी ने बैठा दियो अन्नम, जो भी गरीब आवे भूखो प्यासो, गरीब अमीर का विषय नहीं। आज तो अमीर का विषय नहीं, कारण आज अमीर भी लाइन में खड़े। पंजाब में जाकर देखो, जाओ पंजाब में और देखो वहां पर क्या हाल है मनुष्य का, मौत के मुंह में पड़े हुए हैं, पशु जैसा हाल उनका। रोटी के लिए तरस थाना तो पुण्य छोको तो रोटी है अतरी गुस्ती नहीं होवे। तो वहां पर हनुमान जी को खड़ा कर दिया, जो भी भूखा आवे भोजन कराओ गरम गरम। और हनुमान जी ने प्रभु की आज्ञा समझ कर वो काम किया और सब भोजन कर रहे हैं, सबको खुशी से भोजन दिया जा रहा है। आगे आगे चलकर हनुमान जी थक गए, पर भीड़ बढ़ गई, लेने वालों की भीड़ बढ़ गई है। कायो हुई जो हनुमान जी
रात नजीक आ गई है पूरी आओ ने तो भी हार जिमण वाला आइडिया है। ईमानदार सोते बेगा आन जिमो तो लुगई प्रेम सु जिमावे कि मैंने नींद में उठान मैंने पुरुष कहे तो अच्छो जिमावे कणा जिमावे आने बोलो पीछे कई क्यों भरत जी जल्दी जल्दी नहीं आवे जल्दी आवे तो जिमावे तो बेगा ही जीव ली जावे हाल 2 महीना चौमासो रात्रि भोजन त्याग तो होना चाहिए। माल मिला दुरुपयोग है सारा तुम कहा के जैनी हो जाए जरा घर में गैस जले चूल्हा बले रात और सूर्यास्त के बाद वो जैनी है ही नहीं। लेबल लगा सकते हो मैं जैन हूं और खुद तो जाने तू जैन है कि नहीं है। सारी शर्ता बता दू इतनी शर्त है जैन बनने के लिए। बात नहीं जन्म से कोई जैन नहीं होता कर्म से जैन होता है। जैसे ये प्राणी बने हमारा चंड कौशिक कर्म से जैन बन गया परमात्मा की वाणी स्वीकारी उसने। तो वहां पर वो आहा भोजन तो दे रहा पर 4 गड़ा दे लाग गया। कभी छोटा बच्चा खेलता खेलता लेट आना अब पटेलन जाए ऊपर सोई गई क्योंकि आदत है दोपहर सुवर्ण रही थानी नींदा नहीं उठी हाथ नींदा नहीं खुले थानी। जब मैं शुरू से हमने कहा हम 3 ही साल भी तुम्हें जो भी सीखना चाहते हम सिखाने को तैयार। 2 दिन चलियो अभी रोज आवाला मैं 2 दिन कटने गया पता ही कौन है नहीं बात वो तो ठीक है हमने कर्म सिद्धांत तो विषय लिया है और आपको कुछ थोड़ा बहुत बचा रखे है। अन बच्चों ले थोड़ा सा आयो मम्मी पुरस मम्मी के दार रखड़े आवड़ता सुत्ती में नहीं है यही पुरुष नो नहीं यही पुरुष नो तो मिट्टो होके पुरुषो ना बच्चो थानो है गाड़ा काढ़ो तो बच्चो पास आवेला नहीं थाना कने आखो दिन बेटा ने टोकता रिया टॉर्चर करता रिया तो बच्चा थाना कने आवेला नहीं पछे एकला बुढ़ापो बिताई जो रो रो के भी कोई पास में नहीं आवेला। समझन की बात है ये। तो वहां पर हनुमान जी गालियां भी दे रहा है भोजन भी दे रहा है इसकी चर्चा चल गई और वो चर्चा पहुंची श्री राम जी के पास प्रभु के पास पहुंची। लोगों ने कह दिया प्रभु आपका परम भक्त है पर लोगों को गालियां देता और बाद में रोटी देता है बाद में रोटी। प्रभु को बड़ा बुरा लगा और अब बोले कि हनुमान जी ने डायरेक्ट एक दिन राम जी ने हनुमान जी को कहा हनुमान जी काफी समय हो गए हम यहाँ आए कहीं बाहर घूमने नहीं गए हम चले थोड़ा बसंत विहार करें प्रकृति की गोद में जाए मिन्नत कने बैठनो छोको नहीं लागे पण हरियाली कने जाए बैठन रो मन हुए बगीचा में जाए बैठन रो मन हुए नहीं होवे और मिन्नत कने बैठन रही ना सुन रही इच्छा होवे। ये खराब मटेरियल पर ठीक नाम कर हमने ठीक दे दिया परंतु तुमने उसका दुरुपयोग कर दिया। और इस हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु ये क्या मैं चल रहा हूं आपके साथ। राम जी और प्रभु राम जी और हनुमान जी दोनों ही जा रही है बगीचा में और मैंने उठने लजाउन स्थो राम जी ने तो चलो वहां कुटिया है कुटिया में कौन है वहां देखना हुआ बेटा आश्रम में कौन बैठे कहीं करके देख के आवा। हनुमान जी और राम जी दोनों ही वहां गए एक प्रतिमा है वहां नहीं प्रतिमा नहीं एक आदमी बैठा है संत ही है वो भी बैठा हुआ है और दोनों ने नमन किया उनको। नमन करने के बाद दोनों बाहर आए आने के पहले उसको पूछा ये क्यों हुआ तुम्हारा मुख तो सुअर का शरीर मनुष्य का है ऐसी रचना क्यों हुई क्या कारण ये रचना होने का। तो प्रभु जी ने उनको मुनिरा वो वैदिक दर्शन के मुनिरा उनको पूछ लिया गुरुदेव ये शरीर की रचना इसी क्यों हुई है चेहरा तो मिला है सुअर का और शरीर मिला है मनुष्य का यह ऐसी दशा क्यों हुई। तो वो कहते क्या बताऊं प्रभु रामचंद्र जी के क्या बताऊं मैं तुम्हें नाना दानम मया दत्तम रत्नानि विविधानि च न दत्तम मधुर वाक्यम तेना अहम शुकर मुखा। मैंने खूब दान दिया रत्नों का दान दिया जवाहरों का दान दिया नाना दानम मया दत्तम मैंने दिया सब कुछ दिया कीमती चीजें दी कीमती हीरे दिए रत्न दिए सब कुछ दिया न दत्तम मधुर वाक्यम मीठी भाषा से नहीं बोला मधुर वाक्य में बोला नहीं तेना अहम शुकर मुखा इसी कारण ये सुअर का मुख मिला है।
हनुमान जी समझ गए, बेवकूफ थोड़ी थे, चरण शरीर आत्मा है। हनुमान जी समझ गए, अरे मैं भी रोज रोटी भी देता हूँ, 2-4 गालियां भी दूं, ये मैंने गलत कर लिया। उन्होंने गलत किया तो ये शरीर के दशा, मैं भी अगर ऐसी गलती करूं तो मेरा क्या होगा। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान जी इसीलिए तो तुम्हें यहां लाया, और दुनिया कहती राम भक्त है हनुमान, और तुम ये काम कर रहे हो, भोजन के साथ गालियां दे रहे हो। थोड़ा मीठा बोलने को सीखो, मीठा बोले तो सारो संसार भी थाना कने थानो, कड़क बोले तो थानो बेटो भी थानो को नहीं है। लिख लो ये नोट, अगर किसी के साथ, बच्चों के साथ अगर गलत वाणी, गलत व्यवहार, गलत सोच करते हो तो समझना बूढ़ापा रोते रोते बीतेगा, बिस्तर में पड़े पड़े बीतेगा, सड़ सड़ते भी मौत नहीं आएगी। शरीर बिगाड़ दी हमने सारी। समझो इन सिद्धांतों को, समझो। पैसा पैसा तो रुपया तो नहीं लागे बोले ने, फ्री है, पर जो चीजें फ्री मिलती है ना उसकी कीमत नहीं होती। फ्री कोई चीज मिले तो मेरी कीमत नहीं होगी, नहीं। અને બાર પૈસા લાગ જતા तो कोई नहीं मिलेगा। मैं कह दू 1 घंटो व्याख्यान दू, 100 रुपया टिकट, आधा भी नहीं मिलेगा। और दूसरी जगह हजारों 5,000 टिकट लेकर जा रखे हो, ये क्या किया। जो मिला है तुम्हें मटेरियल, इतना पवित्र मटेरियल तो तुम्हारे भी पास है। वाणी बिगड़ी है, जीवन भी बिगड़ गया। ज्ञानी जन में फरमा रहे है, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो। जब भी सोचो किसी के लिए अच्छी बात ही सोचो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो। एक दिन सारा मुल्क हमारा तुम पे नाच करेगा, तुम में ही कोई गौतम और महावीर होगा। एक दिन सारा मुल्क हमारा तुम पे नाच करेगा, तुम में ही कोई गौतम और महावीर होगा। ख्वाब हमेशा ऊंचे देखो, छोटी बात न सोचो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो। वक्त गुजर जाता है तो उड़कर वापस कब आता, वक्त के साथ जो चल ना पाए पीछे ही रह जाता। गौर करो इन लाइन पर, वक्त गुजर जाता है तो उड़कर वापस नहीं आता, वक्त के साथ जो चल ना पाए पीछे ही रह जाता। बुरे दिनों में रहकर भी तुम अच्छे वक्त की सोचो, बुरा न कहो, बुरा न, बुरा मत देखो। जब भी सोचो किसी के लिए अच्छी बात ही सोचो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत दे। 3 बात पर, तीनों योग सही में लगाओ, तीनों योग लगा सका, आदत तू लाचार हो गया। स्वयं ही स्वयं के जीवन के मिटाने वाले तुम स्वयं ही हो। फिर पहले के जो ये जन्म पुनः मिलेगा नहीं, ये जन्म पुनः मिलने की कोई गारंटी है ही नहीं। अरे मैं तो कहता हूं मिलना ही मुश्किल है। तीरंच गति में, नरक गति में सारे कारण पाल रखे, नाम कर्म इतनी अच्छी बात कर रहे हैं। शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, शुभ ने शुभ दिया, अशुभ ने अशुभ दिया। तुमने जो मांगा वो मिला, तुमने जो तैयारी की, इकट्ठा किया पूर्व जन्म में, जो भी तुमने मटेरियल इकट्ठा किया, नाम कर्म कहता है मैं तो वैसे ही दूंगा, मेरे पास से क्या है। सबसे ज्यादा प्रकृतियां इसके पास है।
और इस नाम कर्म में ही एक उत्कृष्ट प्रकृति छिपी है। नाम कर्म में एक उत्कृष्ट प्रकृति छिपी है। बताओ कभी कर्म सिद्धांत बादशाह ए भाई जी नींद नहीं लेने हटे, बिल्कुल नहीं। नींद आओ तो लारे उठ खड़ा हो जाओ, थोड़ी देर में पूरा करूं जब तक। उत्कृष्ट प्रकृति है कर्म प्रकृति, और नाम कर्म की है वो। बोलो जल्दी गोखरू जी। माता ने के हाथ लगाओ। तीर्थंकर गोत्र, तीर्थंकर गोत्र जो उनके पास है, जिन तीर्थंकरों के पास है वो तीर्थंकर गोत्र। भले ही भगवान महावीर या अन्य कोई तीर्थंकर, सबसे उत्कृष्ट प्रकृति है, पर वो भी मोक्ष जाने में बाधक है, कारण वो कर्म प्रकृति है और नाम कर्म की वो प्रकृति है। प्रकृतियां भी सुंदर मिलीक है और आप उसमें प्रसन्न भी हो, पर ये जब तक छूटे नहीं तब तक वितराग मार्ग खुला होता ही नहीं। वितराग मार्ग मंजिल की ओर नहीं पहुंच सकता। 148 प्रकृतियां जो कर्म है उसमें उत्कृष्ट प्रकृति है तो तीर्थंकर नाम कर्म, और निकृष्ट प्रकृति है तो मिथ्या दर्शन शल्य। दो टोकी, एक संसार में भटकाने वाली और दूसरी मोक्ष की यात्रा कराने, ऐसे प्रकृतियां हमारे पास है। कारण घाती कर्म जब हमने आए, घाती कर्म में जो भी हमने अच्छे कार्य किए है, तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 प्रकृतियों की हमने कहीं न कहीं साधना की। तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 बोल है, कतरा 20 बोल है। भगवान महावीर ने तो 20 ही बोलों की साधना की है, और अन्य जो 23 तीर्थंकर है उनके 2 बोलों की साधना। एक तो दर्शन, शुद्ध दर्शन, सम्यक दर्शन, और बाकी की जो बोल है उसमें से एक आध बोल कोई भी। तपस्वी, रोगी, जिनको सेवा की जाए उनकी सेवा करे तो भी प्रभु कहवे मन से सेवा करे तो तीर्थंकर गोत्र बांधे जी। अब वर्तमान में तो तीर्थंकर गोत्र वास्ते मुंडा ही धोवो, क्योंकि सम्यक दर्शन तो नहीं है, व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं। नाम कर्म कहता ये मैंने जो मटेरियल मेरे पास आया वो हमने आपको दे दिया, अब इसका क्या करोगे आप? ये निर्णय कर्म सिद्धांत जिन वाणी के माध्यम से सुनाई जा रखे हैं समझो, नहीं तो दुर्दशा देख लो। और पास धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानो। भीतर में टचिंग साधना भीतर से टच करती है, अंतर से टच करो। कैसे कर्म चले बंद कैसे करे, इच्छा सुनने की किरी किरी आगे बढ़ी। बताओ खोटा मत कर जा, बार बताओ नाम कहीं किस किस की इच्छा बढ़ी है? मनोरंजन करने के लिए मत आना यहाँ। मनोरंजन करने के लिए आए है तो तुमने जीवन बिगाड़ दिया है। मनोभंजन, मनोभंजन की वितराग साधना है। तो यह कर्म सिद्धांत जो जिगर से समझ लेता है उसके जीवन में एक दिन धर्म का जन्म होगा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी में कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी दृष्टि तू ही, मेरा दृष्टा तू ही, मेरी दृष्टि तू ही, मेरा दृष्टा तू ही, मेरी सृष्टि तू ही, मेरा सृष्टा तू ही, तेरे चरणों में स्वामी में कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी में कोटि प्रणाम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत